सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं स्पेशल। आज इतवार है और आज हम पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, इक़्तिसादी सूरत हाल है, उसका जिक्र करेंगे, लेकिन सितारों की ज़बानी। प्रोफेसर गनी जावेद हमेशा की तरह मेरे साथ हैं। आज उनसे जानेंगे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। धरना ख़त्म हो गया, उन्होंने कहा था कि धरना फिजल आउट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, और वो मौलाना फजलुर रहमान को कुछ नहीं मिलेगा और वो चलेगा। ये भी कहा था कि इनके जो साथी हैं वो इनके साथ ताउन नहीं करेंगे, ये महीना पहले कहा था। और उस वक्त नून लीग बढ़ चढ़ के बोल रही थी, पीपल्स पार्टी बढ़ चढ़ के बोल रही थी, और हमने देखा मौलाना बेचारे बेयार और मददगार यहाँ पर बैठे रहे, कोई उनकी मदद करने को नहीं आया, फिर वो वहाँ से चले गए। अब भी कहीं सड़कें वड़कें तो ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन एक और अजीब कहानी शुरू हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने 2 दिन के लिए छुट्टी ली है, बड़ी कमाल की बात है। कभी वो तो छुट्टी लेते ही नहीं, वर्कहॉलिक उन्हें कहा जाता था, तो लेकिन उन्होंने छुट्टी ली है। और उससे पहले उनकी जनरल कमर जावेद बाजवा से एक मुलाकात हुई थी, तो हो सकता है कि उनकी छुट्टी का इससे ताल्लुक ना हो। लेकिन चीज़ें जो हैं वो जब कोइंसाइड कर जाती हैं, फिर जो स्पेकुलेशन है, जो सोशल मीडिया पर कहानी चल रही है, फिर एलाइज़ की बात आ गई है कि जनाब दड़ाने पड़ गई हैं। MQM और परवेज़ इलाही साहब की जो पार्टी है वो हट गई है इमरान खान साहब की तरफ से, लेकिन वो उनकी तरदीदें भी आई हैं। आज मैं परवेज़ इलाही साहब की एक स्टेटमेंट भी सुन रहा था, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ नवाज़ लीग भी समझ रही है क्या सूरत हाल है। उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी किया है अपना शुक्रिया का, उसमें ख़ास तौर पर चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही का नाम लिख दिया और कहा कि जी उनके तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो इमरान खान साहब से इजाज़त दिलवाई गई है, बाहर जाने के लिए जो कोशिशें की गई हैं उसके लिए। तो एक बड़ी अजीब सी जैसे हम कहते हैं ना पॉलिटिकल खिचड़ी पकी हुई है। भुट्टो मरूम तो इसको बड़े और अंदाज में बयान करते थे। वो कहते थे कि ये खिचड़ी पकी हुई है, और वो कहते थे कि फ़लाँ बंदा आलू है, फ़लाँ बंदा पता नहीं क्या, और मैं इन सबको खा जाऊँगा। अब हम खा तो नहीं सकते क्योंकि हमारा काम नहीं है, लेकिन हम इस पर गुफ्तगू कर सकते हैं, और वो भी प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, शो में तशरीफ़ लाए। जनाब, ये आपने कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को कुछ नहीं मिलेगा, वो चले जाएंगे, लेकिन बातें आ रही हैं कि जनाब उनकी कोई डील हो गई है और अगले 1-2 महीने में इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और मौलाना फजलुर रहमान को या किसी और को पता नहीं क्या मिलने वाला है। इनके सितारे क्या बताते हैं, वाकई कोई डील शील हुई है या बस बिल्कुल ही कम बराबर हो गया? थैंक यू समी बास। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं कहाँ पे आपका बॉस आ गया, आप कैसी बात कर रहे हैं जी? चले बासी कह सकता हूँ। ठीक है। योर एटीट्यूड समटाइम इज बासी एंड यू शुड बी, इट शुड बी लाइक दैट। अच्छा, ठीक। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तो बहुत बहुत शुक्रिया समी बरखदार भाई, थैंक यू। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया कि आप इंतज़ार गौर से हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। आज के प्रोग्राम में भी प्लानट इस किस्म के आए हुए हैं जिससे आपका सियारों के बारे में तजस्सुस काफ़ी फिर से पैदा हो जाएगा। 3 दफ़ा ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। पहली सूरत हाल 27 अक्टूबर को पैदा हुई थी, टेंशन वाली। दूसरी सूरत हाल 5 नवंबर को, 3, 4, 5 नवंबर को पैदा हुई थी। अब तीसरी सूरत हाल जो है वो आज से 18 नवंबर से पैदा हो रही है, और 18 और 25 के दरमियान ये टेंशन कुछ न कुछ वाक़या या कुछ न कोई टेंशन अपनी शक्ल सूरत दिखाएगी हमें। कोई वाक़या आ सकता है, कोई कन्फ्लिक्ट आ सकती है, कोई अचानक ये सितारे लगे हुए हों तो अचानक ज़लज़ले भी आते हैं। अच्छा, कौन कौन से सितारे लगे हुए ये भी तो बता दें। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, ये आपने अच्छा सवाल किया। पहले जो मैंने बताया जो वाक़या हुआ था उस वक्त ज़ोल और सूरज जो थे, ज़ोल और मरीख जो थे, इनका बहुत बुरा एंगल लगा हुआ था। जो दूसरा मैंने बताया 5 नवंबर वाला, वो प्लूटो और मरीख का बहुत बुरा एंगल लगा हुआ था। और आज जिस बात का मैं आपको एहसास दिला रहा हूँ, जिन प्लैनेट्स का, जिन सियारों का, वो मरीख और यूरेनस हैं। अच्छा, तो तीनों ये प्लैनेट जो हैं ये वाक़या देते हैं, कोई गड़बड़ करते हैं, खींचातानी पैदा कर देते हैं, खिंचाव तनाव पैदा हो जाता है मुल्क में, और इनफरादी तौर पर भी। अगर इनफरादी तौर पर वाक़या होगा तो अच्छा खासा झगड़ा नज़र आता है।
अच्छा, अभी तो धरना खत्म हो गया, तो कहीं कुछ कुछ जगहों पे ब्लॉकेड है, आप समझते हैं कि वहां पर भी कुछ फूट सकता है या कुछ और झगड़े का भी इम्कान है? हाँ जी, झगड़े का बिल्कुल, अगर झगड़ा है या ये प्लैनेट का असर होगा तो 18 से 25 के दरमियान है। 25 को इन दोनों प्लैनेट का, यूरेनस का और मरीख का बहुत बुरा एंगल लगेगा और ये कल से शुरू हो रहा है। अच्छा। और 24-25 तक जो सितारे लगे हुए हैं, एक बहुत अच्छे लगे हुए हैं जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हक़ में, और एक जो है बिल्कुल नेगेटिव असरात रखते हैं, जो टेंशन लाते हैं, झगड़ा लाते हैं। अच्छा, तो दो प्लैनेट आ गए हैं। मैं जहाँ पर रुकिए, आप कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के प्लैनेट बहुत अच्छे लगे हुए हैं, और इधर प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर जब से उन्होंने अपना ओहदा संभाला है, पहली दफ़ा 2 दिन की छुट्टी पे चले गए हैं। उससे पहले उनकी जो आखिरी मसरूफियत की खबरें आई थी वो थी कि उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है, और इतनी स्पेकुलेशन हो रही है, इतनी सोशल मीडिया उठा के देखे, कॉलम निगार देखे, पता नहीं वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हो गया। तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान के सितारे अच्छे लगे हुए हैं, थोड़ा सा बताइए हमें फिर क्या इसका अपना समी बात, आप लोगों की जर्नलिस्ट की अपनी राय होती है। मैं जिस हसी से यहाँ बैठा हूँ, मैंने सिर्फ प्लैनेट पढ़ने होते हैं, सियारों की ज़बान से बात करनी होती है। ठीक है, सियारों की ज़बान से, जैसे मैंने अभी आपको बताया है और अपने नाज़रीन को बता रहा हूँ कि 2 प्लैनेट, 2 किस्म के प्लैनेट आए हुए हैं। एक बहुत ही अच्छे हैं, वो जो अच्छे हैं वो मुश्तरी और वीनस का किरान हो रहा है। जब मुश्तरी और वीनस का किरान होता है, ये 24-25 को होगा, वो बड़ी खुशकिस्मती लाता है, खुशी लाता है। अच्छा। दूसरा जो है, जो अभी मैं आपसे वो बता रहा था, वो यूरेनस और मरीख का आपस में बहुत ही बुरी कन्फ्लिक्ट, बहुत ही बुरे एंगल के हुए हैं। ये हमेशा अचानक गैर मुतवक्को बैठे बैठे झगड़ा लाते हैं, बैठे बैठे हालात में गड़बड़ पैदा हो जाती है। अब चूंकि दोनों लगे हुए हैं, मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर दोनों का जिक्र कर रहा हूँ। अब जो अच्छा पहलू है वो भी सामने आएगा, जो इन दूसरे प्लैनेट का बुरा पहलू है वो भी सामने आ जाएगा। थोड़ा सा, और ये 25 तक है। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन कर देंगे कि अगर अच्छा पहलू हो सकता है तो किस अंदाज में हो सकता है? क्या सोच अच्छी हो सकती है? अच्छा पहलू, मैं अगर मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब के हवाले से बात करूं तो अच्छा पहलू ये है कि उनकी कोई पॉलिसी को तस्लीम की जाए, उनकी कोई उनके बारे में ये तसर पैदा हो कि वो स्टेबल हो रहे हैं, उनके बारे में ये तसर पैदा हो कि वो मामलात को हल करते जा रहे हैं, उनके वक़ार में इजाफा हो। कोई ऐसी बात हो जाए जिससे उनके सियासी तदब्बर का, सियासी हैसियत का ज़्यादा लोगों पर अच्छा असर पड़े। और जो बुरे लगे हुए हैं वो दूसरे जो प्लैनेट हैं, और जैसे कि अभी आप पूछ रहे थे, वो यूरेनस और मरीख हैं, ये झगड़ा लाते हैं, तो ये झगड़ा उनको फेस करना पड़ेगा इमरान साहब को। अच्छा। और ऐसा लगता है कि जैसे एक अच्छा प्लैनेट भी आया हुआ है, मुमकिन वो झगड़ा सही फेस करें, कोई मामला हल कर लें। अच्छा, जब ये अच्छे बुरे दोनों प्लैनेट लगे हों तो फिर ज़्यादातर ये बड़ा कामयाब कौन सा होता है, पावरफुल प्लैनेट कौन सा है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत अच्छा सवाल है। मैं इस काबिल हो जाऊँगा कि मज़ीद तशरीह कर सकूँ। हमने ये देखना होता है कि जो 2 अच्छे बुरे लगे हुए हैं, अच्छे कौन से हैं, बुरे प्लैनेट कौन से हैं। अब ये जो इस वक्त लगे हुए हैं, अच्छे बुरे आने वाले हैं, बुरे जो हैं वो ज़्यादा उनका असर है, क्योंकि वो मरीख और यूरेनस ये कन्फ्लिक्ट लाते हैं, ये टेंशन लाते हैं, ये कोई वाक़या लाते हैं। और वो जो मुश्तरी है वो सिर्फ खुशकिस्मत से आ जाती है वक्ती तौर पर। तो हम ऐसे जो हालात में नरवी पैदा हो जाए, अमर पैदा हो जाए, उसके मुकाबले में ज़रा सी टेंशन हम ज़्यादा फील करते हैं। तो ये यूरेनस और जो मरीख हैं ये ठीक नहीं है। और मैं, चूँकि मेरे पास हारोस्कोप लोग लाते हैं, अगर वो हारोस्कोप जो मेरे पास लाई है आला, बहुत ही आला कलीदी अफसरान की, अगर वो तारीख़ बताई से सही है, तो 3-4 ऐसे आला ओहदों पर फायज़, कलीदी ओहदों पर फायज़ हैं जिनके ये सितारे बुरे लगे हुए हैं। वो मुमकिन है किसी झगड़े में आ जाएं। अच्छा। वो मुमकिन है वाक़या कोई उनको अपनी तरफ खींच ले। दे में रिएक्ट। अच्छा, दे में रिएक्ट। वो उनको अपनी तरफ खींच सकता है ना, ये वाक़या हो रहा है, दे विल, वो महसूस करेंगे, उन पर असर अंदाज होगा ये वाक़या जो आने वाले हैं, और ये जो मुल्क में कोई टेंशन आने वाली है ये उन पर असर अंदाज होगी।
अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान के सितारे क्या ये बताते आप हैं? जो भी मौलाना साहब के बारे में कह रहे थे, मौलाना साहब ने देखिए जी, ये सितारों को आप इधर रखते हैं, ये कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस की बात है कि मौलाना साहब कैसे चलेंगे, और फिर प्लानट भी उनके हक में नहीं है। तो फिर मैं आपसे यही कहता रहा हूँ ना कि ये मामला ऐसे ही है, और ये इस तरह ऐसा खत्म हो जाएगा। उनके जो साथी हैं उन्होंने तो वाकई उनका कोई मदद नहीं की, ना नून लीग ने मदद की, ना पीपल्स पार्टी ने मदद की, उनको छोड़ छाड़ के चले गए। वो भी मैंने आपसे ये किया था कि उनके 12वें खाने में यूरेनस बैठा हुआ है इस वक्त 7 सालों के लिए। 7 सालों के लिए यूरेनस जब बैठ जाए तो आदमी जो है वो हर वक्त अपने बदखाओं की वजह से घिरा रहता है, और बदखाओं से कहीं का नहीं रखते। तो मौलाना साहब को आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह अपने बदखाओं को पहले पहचानना होगा, जो उनको हर वक्त ऐन वक्त पर उनको धोखा देंगे। तो मौलाना साहब की जो सियासत है उसमें बड़ा सख्त वक्त आ गया है, टेंशन का वक्त आ गया है, उनको हर वक्त सोचना पड़ेगा। और जो लोग उनके पास आएंगे उनमें कई ऐसे लोग होंगे जो कि बज़ाहिर दोस्त होंगे लेकिन उनको गलत रास्ते पर डाल देंगे। और अब भी मैं अगर उनके प्लानट देखूं, मैं तो यही कहूँगा कि उनको गलत रास्ते पर डाल दिया गया। अच्छा, लेकिन सुना है कि अब नज़र आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ तो सही रास्ते पे जा रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए। यहाँ पर बीमारी का पता ही नहीं चला, तो उधर जाके तो उनकी सेहत और वो उनके सितारे क्या बताते हैं? ठीक सेहत याब हो जाएंगे? वक्ती तो बस सितारे उनके इतने ठीक नहीं हैं जितना कि नज़र आ रहा है। ये जो अपना दिसंबर आ रहा है इसमें भी हालात उनकी बीमारी ठीक होंगे, कुछ ना कुछ नहीं होंगे, लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं जनवरी में जो फिर इनके हालात ख़राब हो जाएंगे। पूरी कौम जो है ना वो मुतफिक्र है कि पूरी कौम सोच रही है मियाँ साहब की सेहत के हवाले से। वो बताइए, सेहत के सितारे क्या कहते हैं? सेहत के सितारे ठीक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि उनके सेहत के सितारे ख़राब हैं, और ये जो दिसंबर है इसमें ज़्यादा ख़राब होने का इम्कान है। अच्छा, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, ज़्यादा सेहत ख़राब होने का इम्कान है। तो अगर ज्यादा सेहत खराब हुई तो वो वापस तो नहीं आएंगे फिर? मैं 4 हफ्ते का बॉन्ड है। 12 ये जो 12वां खाना है उसमें सूरज आ रहा है उनका। जब 12वें खाने में सूरज आ जाए तवानाई में मज़ीद कमी आ जाती है। तो 23 तारीख को उनके 12वें खाने में, सेहत के खाने में, तफक्कुरात के खाने में सूरज आ रहा है 1 महीने के लिए, और वो तवानाई में कमी आ जाएगी। पहले उनकी तवानाई में कमी आई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस पीरियड से उनको गुजरना होगा। उनकी जो असल रहाई है, उनका जो असल प्रेशर उठेगा उनके सर से या प्रेशर दूर होगा, वो 23 मार्च है। अच्छा, 23 मार्च के बाद जिस सितारे ने वो इतना ख़राब किया हुआ है, या जिस सितारे ने पर इतना दबाव डाला हुआ है, जिस सितारे की वजह से सेहत ख़राब हुई है, वो 23 मार्च को मोहतरम मियाँ साहब को छोड़ेगा, लेकिन 4 महीने के लिए। 1 जुलाई से, जैसे मैं 2-3 दफ़ा पहले कह चुका हूँ, फिर वो सितारा आएगा। खैर ये आगे लंबा, जब हम इंशाल्लाह जो अगर आगे जैसे जैसे आएगा, तो अभी सेहत आप कह रहे हैं अगले महीने लेकिन मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ कि आगे इस किस्म के अमकानात पाए जाते हैं। उनके साथ मौलाना साहब की पॉलिसी अक्टूबर में जाकर और ख़राब हो जाएगी। मैं तो ये समझता हूँ नवंबर या अक्टूबर, कौन सा अगला साल अक्टूबर? जी आप कह रहे हैं अक्टूबर? हाँ, ये जो जनवरी आ रहा है ना जी, ये अच्छा। जनवरी आ रहा है, इस मौलाना साहब की मजीद पॉलिसी ख़राब हो गई, या वो गलत ट्रैक पर चले गए हैं। ठीक हो गया। अच्छा। लेकिन हाँ जी, मैं इतने सितारों की ज़बान में कह सकता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब के साथ उनके भाई मियाँ शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं, और बज़ाहिर तो आपने हमें ये बताया था कि शहबाज शरीफ साहब की सेहत भी ख़राब है, उनके सितारे भी कोई अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये जो सारी मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें उनकी फैमिली ने तो उनका ट्वीट किया है, उनकी फ़ोटो लगा के कहा कि गेम चेंजर। तो वो तो गेम चेंजर बन के सामने आए हैं, भाई को साथ लेके जा रहे हैं कन्विंस करके। तो उनका तो ऐसा लग रहा है कि असर और रसूख बढ़ रहा है। प्रोफेसर साहब जी, मैं अपनी राय पर कायम हूँ, जैसे मैं पहले 2-3 प्रोग्राम में आपसे कह चुका हूँ कि उनकी, मैं तो ये कहूँगा कि उनके आगे बहुत बड़ी दीवार खड़ी है। मैंने यही पहले अर्ज किया था ना, आप मरियम नवाज को बहुत बड़ी दीवार कह रहे हैं। 3-4 आगे प्लैनेट हैं, वो ऐसे आ रहे हैं जो मौजूदा तौर पर जो भी उनको समझा जाए। पहले तो ये है कि जो आज प्लैनेट लगे हैं, मरीख और यूरेनस, वो भी उन पर असरअंदाज होंगे। शहबाज साहब पर
जी बिल्कुल असरअंदाज होंगे, कैसे नहीं होंगे। इस वक्त जो कुछ बजाय नज़र आ रहा है हैं कवाकब कुछ नज़र आते हैं कुछ। सियासत में यही होता है ना जी। अच्छा, तीसरे जो उनकी फैमिली के कैरेक्टर है, हम देखें अब प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि पॉलिटिक्स घूमती इन शख्सियात के इर्द गिर्द है, तो हम क्या करें, इन्हीं को बार बार डिस्कस करना पड़ेगा। मरियम नवाज साहबा तो बाहर नहीं जा रही, वो तो अभी इधर ही हैं। उनके सितारे क्या बताते हैं, सेहत ये वो सारा सूरत हाल को हैंडल कर लेंगी कि बस फुल लड़ाई? हाँ जी, मैं तो जैसे पहले आपसे एक दफ़ा आपने यही सवाल किया था, मैंने यही अर्ज़ किया था कि उनके प्लान तो ख़ास तौर पर अगर उनकी तारीख पैदाइश वही है जो मुझे दी गई है, मुझे 27 और 26-27 अक्टूबर के यही कोई लगभग तारीख पैदाइश उनकी। अच्छा। उसके लिहाज से तो उनको बड़ी टेंशन आ रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही है। मैं भी अपने वालिद की वजह से फ़िक्रमंद हूँ, मैं भी सियासी तौर पर जो उनकी सूरत हाल को पैदा हो चुकी है उसकी वजह से वो टेंशन में हो, बट टेंशन शी इज़ हैविंग, और आज से कल से ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। अच्छा जी। अच्छा, तो इस सारी सूरत उनका फैमिली रिलेशनशिप कैसा है? कैप्टन सफदर के साथ उनके रिलेशनशिप ठीक रहेंगे? फैमिली रिलेशनशिप उनका बिल्कुल, मैं एम्फेसिस बड़ी उससे कह रहा हूँ कि उनका फैमिली रिलेशन ठीक नहीं है, अंदर अंदर से गड़बड़ है, और आगे मज़ीद रिलेशन ख़राब होगा, और ये रिलेशन 1-1.5 साल से ख़राब है। अच्छा, मैं यहाँ पर ये चले, हम जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो साथ साथ करते ही जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इंटरनेशनल जो चीज़ें हो रही हैं उसमें देखें, जो बाबरी मस्जिद थी वहाँ पर उन्होंने फैसला कर दिया कोर्ट ने कि जी वो मंदिर बनेगा। अब जो वहाँ पर जो मुसलमान हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि मुसलमानों को ज़मीन और कहीं दे दें मस्जिद के लिए। तो ये मामला जो वहाँ पर चल रहा है मुसलमानों के साथ मुखासमत, फिर उसके बाद कश्मीर, तो पाकिस्तान और ये इंटरनेशनल जो मामला हैं इंडिया के, इस पर क्या कहते हैं सितारे? सर, ये जो आपने अभी 3-4 वाक़यात को बयान किया, मैं उनको सारे वाक़यात को 2 प्लैनेट के असरात बयान करके मैं एक वाज़ह आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्लूटो और जोल आ रहे हैं, अब महीना 1.5 रह गया उनके आने में, अब तो वो बिल्कुल यूँ समझ लीजिए उनका साया पड़ गया है। तो ये उल्टी हमें ख़राब सूरत हाल की तरफ ले जा रहे हैं ना। ये जो अपना कश्मीर का मसला हुआ, उन्होंने उसको हड़प कर लिया, अब बाबरी मस्जिद का हो गया है। तो ये जो कुछ हो रहा है समी भाई, ये उसी तरफ जा रहे हैं जो जनवरी में टेंशन आने वाली है। बड़ी सूरत हाल ऐसे उधर ही जा रही है, और ये ख़राबी है। इसको कोई ना कोई इस सूरत हाल को हल होना चाहिए, कोई उस और हल होने की कोई उम्मीद नहीं है। कश्मीर आपको पता ही है जो कुछ है, बाबरी मस्जिद का वो मानेंगे तो इट मीन हम उस आ गए हैं, उस इलाके में, उस एरिया में आ गए हैं जहाँ ये 2 प्लैनेट अपना घूर घूर कर हमें देख रहे हैं, और जो जंग लाते हैं, जो टेंशन लाते हैं। अब अल्लाह से दुआ ये है कि जब ये प्लैनेट मिलेंगे आपस में, तो बाकी जो 7 प्लैनेट हैं उनके साथ किसी के साथ इनका अच्छा एंगल भी लग सकता है, किसी के साथ बहुत अच्छा एंगल लग सकता है। आपस में तो ये घूरेंगे एक दूसरे को, लेकिन जो बाकी 7 प्लैनेट हैं वो इनकी टेंशन को दूर करने का सबब बन सकते हैं। इसी कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की रहमत। तो हमें पर उम्मीद होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ये जो सूरत हाल है 2 प्लैनेट की वजह से पैदा हो रही है, दूसरे प्लैनेट उनकी टेंशन को, उनकी वायलेंस को, उनकी शिद्दत को कम करेंगे। अच्छा, अब दोबारा आ जाते हैं ज़रा पाकिस्तान पे, मैं थोड़ा सा इसलिए कि वो भी बड़ा ज़रूरी है। जो जरदारी साहब हैं उनके ऊपर भी बड़ी सख्तियाँ आई हुई हैं, उनके बेचारों की तो हालत ये है कि उनके बारे उनके बारे में तो सितारे वाज़ह कह रहे हैं ना कि उनकी सेहत, मैं ये नहीं कहता ख़राब हो रही है, वो कोलैप्स हो सकती है। नहीं तो फिर उनको तो अदालत ने, उनको तो किसी ने इजाज़त ही नहीं दी कि वो अपनी मर्जी के डॉक्टर से करें। फिर उनका पॉलिटिकल प्लानर भी वैसे ख़राब है ना जी, सेहत का प्लान भी ख़राब है। नवाज शरीफ साहब को तो बाहर भेजने की इजाज़त दे दी गई है, जरदारी साहब को ये भी नहीं कहा जा रहा कि आप कराची में जाके इलाज तारीख पैदाइश है वो अपनी जगह, और जरदारी साहब की जो तारीख पैदाइश है वो अपनी जगह। जरदारी साहब की तारीख पैदाइश वाज़ह कह रही है कि सेहत का ख़तरा है, ख़तरा है, ख़तरा है, और बहुत ज़्यादा ख़तरा है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, और जनवरी में ख़तरा है, और जनवरी से पहले भी ये बात प्लानट अपना असर दिखा सकते हैं। नवाज शरीफ के जो असल चीज़ है, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, आज से 10-12 साल पहले
उनका जो इक़्तिदार देने वाले सितारा है उसका नाम है मरीख। ठीक है। नवाज शरीफ को जो सितारा इक़्तिदार देने वाले वो मरीख है। वो आज से सऊदी अरब जाने से पहले रुजत में चला गया था, रेट्रोगेट हो गया था। ओके। वो अभी रेट्रोगेशन उसकी जारी है। वो आगे पता नहीं कितने साल और रेट्रोगेट रहेगा। जब भी इनको इक़्तिदार आएगा साथ मसला आ जाएगा, या इक़्तिदार आएगा ही नहीं या मसला लेकर आएगा। जो भी एक मेरे बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं हमारे मुल्क के, उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा जी ये इसको इक़्तिदार तो मिल गया जब दूसरी दफ़ा आए, लेकिन इनकी तो जान को ख़तरा है, उनका प्लैनेट रेट्रोगेट है। वो कहने लगे ये तुम क्या कह रहे हो, सामने नज़र आ रहा है कि वो इक़्तिदार में आ चुके हैं, वज़ीर आज़म बन गए हैं और आप ये उल्टी बात कर रहे हैं। आपने नोट किया बाद में क्या हुआ। तो ये प्लैनेट जो है ना उनका रेट्रोगेट है, जो इक़्तिदार देने वाला प्लैनेट है वो पता नहीं 10-12-15 साल से रेट्रोगेट है। सारा मामला जो इनका ख़राब है उस प्लैनेट की वजह से है, और वो अब भी रेट्रोगेट है और अभी कई साल और रहेगा। अगर इक़्तिदार आ भी जाए, जो कि 2022 में इम्कान है, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम बन जाएगा। अच्छा 2022 अब ये माफ़ कीजिए, अब ये जो मरीख है ये आर्मी से मुतल्लिक होता है। जो उनका रेट्रोगेट है वो आर्मी का प्लैनेट है, तो इनकी हमेशा आर्मी से मुठभेड़ रहेगी। इनकी हमेशा आर्मी से, जिसे कहते हैं रहेगा फड्डा, हाँ जी, अपना मुबारजत कह लें, खैचतानी कह लें, वो हमेशा रहेगी। क्यों? वो रेट्रोगेट उनका प्लैनेट, और मिलिट्री वालों से इनकी कभी नहीं बनेगी। और बेनज़ीर का तो बहुत ही ख़तरनाक सितारा थी ये मिलिट्री वाला। मैंने एक साहब मुझसे पूछने, मैंने कहा जी ये इनका सितारा बड़ा ख़तरनाक लगा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है ये कहीं बेचारी ये इसी में शिकार ना हो जाए इन सारे हालात का। वेल अल्लाह की ये मर्ज़ी, वो शिकार हो गई क्योंकि उनका प्लान भी ख़तरनाक था। अच्छा जी ये बताइए कि अब तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बड़ी अच्छी आई हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान 28 दर्जों ऊपर चला गया है, IMF भी कह रही है कि ठीक है। यहाँ पर जो हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल है वो बेहतर नहीं हो रही। कुछ सितारे क्या बता रहे हैं, लोगों के कुछ माली मामला बेहतर होंगे? इक़्तिसादी सूरत हाल अच्छी होने के आप अलामात नज़र आ रही हैं। अच्छी सूरत हाल पैदा हो सकती है और कुछ न कुछ पहले से हम ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। लेकिन समी प्रोफेसर साहब टमाटर जो हैं वो 250 रुपये किलो चले गए हैं, तो कैसे बेहतर होंगे? जी वो इसमें कोई उम्मीद है, लेकिन असल बात जो है वो सारे मेरे एस्ट्रोलॉजर भाई उनको भी ज़ाहिर है इसका एहसास होगा कि पाकिस्तान के उलट ज़ोल आ रहा है। अच्छा। और मार्च में आ रहा है, तो वैसे पाकिस्तान में एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। जैसे आप यूँ कहिए कि जिस तरह कोई आदमी अफसरदा होता है, यूँ कहिए कि जिस तरह आदमी कोई फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है, तो हमारे मुल्क में 2-2.5 साल के वो प्लान आएगा। पहले भी आया है 1-2 दफ़ा। फिर सियासतदान, अल्लाह ताला हमें कोई अच्छा सियासतदान देगा जो इस सूरत हाल को संभाल लेगा। और ये हर मुल्क का सितारा होता है, हर मुल्क का सितारा ये आता है। हर मुल्क को 2.5 साल के लिए एक इम्तिहान बन जाता है और वो इससे गुजरते हैं। लेकिन ये हमारा इम्तिहान कुछ ज़्यादा लंबा नहीं हो गया? जी हमारा इम्तिहान कुछ ज़्यादा लंबा नहीं हो गया? इधर बेचारे लोग मर गए और कोई कहीं पे किसी की दादा हो गया ना जी। वो हमारे सियासतदानों का कद जो लंबा है, कद लंबा है आप कह रहे हैं? हाँ मैं यही कहूँगा। अब सियासतदान जो हैं वो हमारे, आपको पता ही है जो कुछ हैं, वो ज़्यादातर सियासतदान नहीं है जितनी को उनको इक़्तिदार की पड़ी हुई है और जिसका नतीजा हम सारे भुगत रहे हैं। और अवाम भी ऐसे ही है ना जी, अवाम को भी ये नहीं पता कि हमें किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। तो ये सूरत हाल ये बनी पड़ी है। अच्छा ये मुझे बताइए कि ये 2 आप बता रहे हैं 1.5 महीने में बड़ी खिंचाव वाली बात है, टेंशन वाली बात है जी। इधर प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस से जो हमें खबरें मिल रही हैं वो ये है कि वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि ये जो निज़ाम है ना इस वक्त ये डिलीवर नहीं कर सकता। तो कोई इस बात का भी इम्कान है कि पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है वो भी तब्दील हो सकता हो? कुछ सितारे बताते हैं इस तरह की बात? हाँ, ये जो ज़ोल आ रहा है 23 मार्च के बाद, उसको एस्ट्रोलॉजर अगर देखता है तो एस्ट्रोलॉजर यही महसूस करता है कि वो कोई चेंज ले आएगा। ये जो आपने बात की है, ये बात जिस तरह हवा में तिनके नहीं बिखरे होते, ये बात आ रही है कि पाकिस्तान का निज़ाम ही ना बदल जाए। अच्छा ये भी, और निज़ाम भी अगर बदलेगा तो बड़ी बुनियादी तब्दीली आएगी। यू आर राइट, ये इम्कानात हैं
और तिनके जो हैं वो हवा में बिखर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर रीड कर सकता है कि कभी कभी ये तमके इस तरह बिखरते हैं तो कोई ना कोई तब्दीली आ जाती है। वी कैन एक्सपेक्ट सम चेंज आफ्टर 23 मार्च या राउंड अबाउट, अच्छा, विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ, क्योंकि वो प्लेनेट आ रहा है जिसको हम जोल कहते हैं और वो हमारे खिलाफ आ रहा है। जी प्रोफेसर साहब मेरे साथ ही रहिए। ये कह रहे हैं प्रोफेसर साहब कि तब्दीली, बुनियादी तब्दीली आ सकती है, निज़ाम गवर्नेंस में भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। उनके साथ ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा और फिर दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। तज्जिया स्पेशल में प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल, सितारे लगे हुए हैं, अच्छे सितारे भी हैं, बुरे सितारे भी हैं। देखना यह है कि जीतता कौन है। पॉलिटिशियन जो है वो अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन है, अपने अपने मसाइल का शिकार हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई उनका कोई वाली वारस नहीं है। छोड़ छाड़ के सब कुछ अपने ज़ाती जो इश्यूज़ हैं और ज़ाती जो स्कोर्स हैं उनको सेटल करने में लगे हुए हैं। प्रोफेसर साहब हमें कोई अच्छी सी बात बताए, देखें कोई पाकिस्तानियों के लिए कोई खुशी की बात है तो आप बताइए। पाकिस्तानियों के लिए आप खुशी की बात, प्लानर तो सर ऐसे हैं कि हमें ख़बरदार कर रहे हैं। प्लानर तो ऐसे है कि हमें स्टेट्समैनशिप की बहुत सख्त ज़रूरत है, तभी जाकर हम आले आराज संभलेंगे। अगर यही सूरत हाल रही तो ज़ाहिर है, अभी आप ख़ुद कीमतों बारे में कह रहे थे, तो ये सूरत हाल तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। लेकिन मैं आपसे एक दफ़ा फिर कहूँगा कि माशी सूरत हाल में बेहतरी के अमकानात हैं। 1-2 महीने में मुमकिन है माशी सूरत हाल बैनुल-अक़वामी तौर पर हमारी कोई पोजीशन बना दे। अच्छा, आपको पता है प्रोफेसर साहब, जब इंसान की माशी हालत बेहतर हो जाए तो अक्सर लोग जो वो क्या करते हैं, शादियाँ करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं। ये मुझे बताइए, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जिनके बारे में हमेशा स्पेकुलेशन होती है कि ये शादी कब करेंगे या नहीं करेंगे। उनमें से एक पॉलिटिशियन है जनाब शेख रशीद साहब। उन्हें कहा जाता है क्रॉनिक बैचलर, पुराने बैचलर। पता नहीं, ये बताइए कि उनका कुछ शादी का इम्कान है मुस्तकबिल करीब में? हालात अगर अच्छे होते हैं, रेलवे सही चलने लग जाती है तो। सर मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि शेख साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए पिछले साल 15 जुलाई का जिक्र मैं करूँगा। जब वो मेरे पास तशरीफ़ लाए तो अर्ज़ को मैं उन दिनों वो कह रहे थे कि जल्दी फ़ैसला करे, जज बुलाए, फ़ैसला होगा तो मैं इंतखाब में हिस्सा ले सकता हूँ, वरना मैं इंतखाब में कैसे हिस्सा लूँगा। मैं बहुत टेंशन में हूँ। और इलेक्शन में वो जो दाखिला नहीं होता, वो लोग नॉमिनेशन पेपर जो फाइल करते हैं, वो भाई इतने दिन रह गए हैं तो जज साहब बुला ही नहीं रहे। और वाकई वो टेंशन से शेख साहब बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। तो जब वो ये बातें कर रहे थे तो मैंने कहा शेख साहब शादी का मैंने जिक्र किया तो वो तिलमिला उठे और बड़े बरहम हुए, बड़े नाराज़ हो गए। कैसे छोड़ो कोई शादी वादी नहीं है, मैं अपना, मुझे सियासत की फ़िक्र पड़ी हुई है और आप कह रहे हैं शादी आप करें या यूँ करें। मैं बस चुप हो गया। मैं क्या, मेरे मेहरबान सियासतदान हैं, नाराज़ हो गए हैं। तो हमारे सियासतदानों को अच्छी सियासत से शादी करनी चाहिए। हमारे सियासतदानों को तामीरी सियासत से शादी करनी चाहिए। हमारे सियासतदानों को दयानतदारी का मेयार कायम करना चाहिए। हमारे सियासतदानों को ये बड़ी सख्त ज़रूरत है कि वो अच्छी सियासत अपनाएं। और पिछले 20-25 साल से जो कुछ हो रहा है, 30-35 साल से, 70 साल से मैं कहूँगा, उनको अगर सियासत से अच्छी सियासत करें और सियासत से ये लोग शादी कर लें तो शायद हमारा मुस्तकबिल दरख्शां हो जाए। नहीं, ये तो अब आपने अपनी ख्वाहिश बयान की है ना, अमली तौर पे तो ऐसा नहीं हो रहा। अगर ऐसा कर रहे होते सियासतदान तो मैं और आज आप यहाँ पर बैठ के सितारों की ज़बानी बेचारे जो लोग हैं उनके मसाइल डिस्कस कर रहे होते। ये तो फिर आपके ये मामला तो बिगड़ चुका है और बिगड़ता जा रहा है और सियासत में तब्दीली आ चुकी है। इमरान साहब आ गए हैं और इमरान साहब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हमारे जो दुश्मन हैं, पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक, उनमें इंडिया सरे फहरिस्त है। कश्मीर के मसले पर, दूसरे इश्यूज़ पर 3 हमने जंगें की हुई हैं। मुझे ये बताइए कि उनके क्या हालात हैं
प्रोफेसर साहब? सर उनके भी ये जो प्लानट आले वाने हैं उनके भी हालात सही नहीं रहेंगे। बिल्कुल उनके पर भी ये प्लानट जो है ना, इनकी बिजली गिरेगी, क्योंकि ये प्लानट किसी को नहीं बख्शते। कोई जिधर भी बैठा हुआ है आखिर वो इन प्लानट के नीचे ही है ना जी। अमेरिका में है, इंडिया में है, मिडिल ईस्ट में है, यूरोप में है, जहाँ भी है वो इन प्लानट के नीचे है। तो प्लानट तो असर करना हर एक पर। जब बड़ी बड़ी जंगें आती हैं तो सारी दुनिया मुलव्वस हो जाती है ना। प्लानट हर एक को कैच कर, हर एक को गिरफ्त में ले लेते हैं। तो ये दुश्मन हो या जो भी हो, जब वो प्लानट टाइम है उनका असर होगा। हमारे कुछ प्लानट बेहतर हैं, मुमकिन है उनकी शिद्दत को कम कर दें। हमें दुआ करनी चाहिए। अच्छा, और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको बीच में टोक देता हूँ, बार बार सवाल करता हूँ। ये जो करतारपुर राहदारी है, ये जो खुली है करतारपुर राहदारी, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे सवाल किया था। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर क्लिप्स चला रहे हैं। कोई वो अहमदियों का टीवी है, उसका एंकर है, वो ये कह रहा है कि जी इसका फ़ायदा अहमदियों को होगा। कोई पता नहीं वो जो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी हैं, वो उन्होंने नवजोत सिद्धू के बारे में कह दिया कि सिद्धू के बारे में कि जी वो सिख हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जी वो अहमदी हैं। अजीब किस्म की ये कहानी चल रही है। मुझे ये बताइए कि जो करतारपुर राहदारी है उसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा? कुछ सितारे बताते हैं यहाँ पर पंजाब के साथ जो हमारे रिलेशनशिप है सिखों के साथ, वो इम्प्रूव होंगे? अगर हमारे यहाँ स्टेट्समैनशिप हो, हमारे यहाँ मैच्योरिटी हो सियासत की, तो इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन जैसे हमारी सूरत हाल है, जैसे हमारे सियासतदानों का मेयार है, उससे तो यही पता चलता है कि ये तो अच्छे खासे कई मौके पैदा होते हैं, इनके हाथ से निकल जाते हैं। और फिर जब कश्मीर का झगड़ा मौजूद है, आए दिन ब दिन जब वो बिगड़ता जा रहा है, उसकी मौजूदगी में आप किस बात की उम्मीद रख सकते हैं? तो इस बात से ये यूँ समझ लीजिए कि जैसे एक उम्मीद पैदा करने वाला तो वाक़या है, लेकिन इसके जो असरात हैं मुल्की सियासत, बैनुल-अक़वामी सियासत, इंडिया और पाकिस्तान की सियासत के सिनेरियो में अगर आप देखें तो इसका क्या होगा? ठीक है, ये तो बिगड़ेगा मसला। अफगानिस्तान में अमन आ जाएगा, हमारा नेबर है जी, वहाँ पर अमन आ जाएगा अफगानिस्तान में? कहाँ जी? अफगानिस्तान जी, में नहीं, वहाँ भी नहीं अमन आएगा। इसी वहाँ तरह अमन आज तक आया ही नहीं। सिर्फ अफगानिस्तान में अफगानिस्तान ही आया, अमन तो आज तक नहीं आया। और आप उसकी पूरी तारीख देखें, अहमद शाह अब्दाली जब अफगानिस्तान को आज़ाद किया था उस वक्त से लेकर अब तक तारीख पढ़ें आप अफगानिस्तान की, वहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और फिर ये जो इंस्पायर करने वाली बात है, वलवला देने वाली बात है कि पठान किसी से शिकस्त नहीं खाते। इतना कुछ हो चुका है, पठान का सर बुलंद है और लड़ रहा है। और अमेरिका को भी जो कुछ हो रहा है आपके सामने, आप मुझसे ज़्यादा इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं क्योंकि हम साफ़ी हैं कि क्या हो रहा है उधर अमेरिका के साथ। जो बड़े बड़े ममालिक हैं, जो जैसे अमेरिका है, वो इस खित्ते में पाकिस्तान, इंडिया उसमें इन्वॉल्व हैं। कोई मज़ीद उनकी तरफ से कोई एग्रेसिवनेस हमें इस खित्ते के हवाले से नज़र आ रही है? कुछ सितारे, आपने ये तो बता दिया कि बुरे सितारे लगे हुए हैं, लेकिन अगर हम उनके सितारों का कंपैरिजन करें तो सर ये टेंशन जो है ना, ये ईरान, मिडिल ईस्ट में और बढ़ जाएगी जैसे वो सितारे आ रहे हैं। जैसे कि हर वक्त बढ़ी हुई है, हर वक्त टेंशन बढ़ी हुई है। कब वहाँ टेंशन कम होती है, ऐसे ये टेंशन थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। अच्छा, और अमेरिका पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। अमेरिका विल बर्न हिज फिंगर। अच्छा, और ये जो अफगानिस्तान की वजह से हो या किसी वजह से हो, अमेरिका का जो वो है असर है, या उसने एक वो बड़ा मुल्क बना हुआ है, हर एक पर उसने कंट्रोल किया हुआ है, वो टूट जाएगा। और टूटेगा यानी जब जोल सिस्टम में आएगा, उनको नुकसान पहुंचने का अंदेशा जब है। जोल आएगा, अभी बदलेगा 23 मार्च को, अमेरिका पे बड़ा बुरा असर पड़ने वाला है। अभी जनवरी में भी आप देखेंगे कि अमेरिका पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अभी तो उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है, अभी तो एम्प्लॉयमेंट रेट भी, आप अनएम्प्लॉयमेंट देखें रेट ना भी अभी बड़ा क्या कम। होता है। आप जनवरी के इंतज़ार करेंगे किस तरह उनकी सियासत जो है उनको तनाज़ुल की तरफ ले जाती है। आप इसका मतलब है कि ये खास जो तौर पर ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, इसके मुआवजे की तहरीक चल रही है वहां पे, आप कह रहे हैं कि उसमें कोई बड़ी पेशरफ्त होने का इम्कान है?
इमरान खान की मैंने आपसे अर्ज़ किया है ना कि आप पेशकश के बारे में पूछ रहे हैं, कोई मूवमेंट भाई? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो मुआखजा है, जो उसकी जो वो उसको इम्पीच करने की जो बात हो रही है अमेरिकी सदर को, वो आप कह रहे हैं कि वो, इसका मतलब तो फिर यही है कि जनवरी में वो कहीं किसी फैसला कौन सूरत हाल की तरफ जाएगी। उनका फैसला अभी वो एक यूं समझे पहले इन्वॉल्व हो चुके हैं इस मामले में। अफगानिस्तान उनके साथ क्या हो रहा है, बातचीत करने का हर वक्त तैयार हैं। व्हाट डज दिस मीन? अमेरिका तो पहले ही मुलव्वस है और उसको पहले ही अपनी ये जो दुनिया का मास्टर बनने की जो उसको शौक है या अपना इंटरेस्ट वो समझते हैं उसमें। हाँ जी, वो पहले ही उसको इसकी सजा मिलने, रद्द-ए-अमल पैदा हो चुका है हर जगह। अच्छा जी, क्योंकि अब जाहिर है प्रोग्राम के ख़त्म होने में 4-5 मिनट रह गए होंगे जी। अब नवंबर आधा गुजर चुका, ठीक है, मुझे ये बताइए कि जो बाकी अगले 15 दिन हैं, ये कौन से हमारे जो वो प्लैनेट्स के लोग हैं उनके लिए आखिरी 15 दिन कुछ बेहतर होंगे? सर ये जैसे प्लैनेट ने शक्ल इख्तियार कर ली है कल से, ये टेंशन है सबके लिए। हाँ जी, थोड़ी बहुत हर मुल्क के लिए होता है ना, हर मुल्क के सियासतदानों के लिए इम्तिहान आ जाता है। कोई डिप्लोमेटिकली हल कर लेते हैं, कोई जंग के जरिए हल करने की कोशिश करते हैं, कोई अपना स्टेटमेंटशिप इस्तेमाल करते हैं। तो ये सूरत हाल जो है ये हर एक के लिए टेंशन ला रही है। कोई इसमें किसी के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छाई की सूरत हाल नहीं। किसी मुल्क की बुनियादी हारोस्कोप जब उस मुल्क बना था, वजूद में आया था, उस वक्त की हारोस्कोप अगर उस मुल्क की मदद कर रही हो तो वो फिर मेरे सामने सारे मुल्कों के हारोस्कोप होने चाहिए ताकि मैं नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ लोगों की, पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं। अब आखिरी 15 दिन कौन सा प्लेनेट है उसको, उसके जो लोग हैं वो ज्यादा बेहतर होंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ। जिनके मुश्तरी है जी, जिनके रूलर मुश्तरी है, जिनका रूलर वीनस और है। इनकी मुश्तरी की डेट ऑफ बर्थ क्या है? जिन लोगों की तारीख पैदाइश में मुश्तरी आता है, मुश्तरी आता है, अच्छा, वीनस आता है, वो इन दोनों का किरान हो रहा है 24-25 को। तो ये जो लोग हैं, इन लोग जो मुश्तरी है जिनकी हारोस्कोप में, उनको खुशी आ रही है। और ये कुछ आप बता सकते हैं किन लोगों के ज्यादातर ये हारोस्कोप? सर वो हारोस्कोप से बताता हूँ मैं। अच्छा, हारोस्कोप में हारोस्कोप पढ़ूंगा, मुझे नजर आ जाएगा कि ये बुनियादी तौर पर मुश्तरी इस शख्स की मदद कर रहा है, तो मैं कह दूंगा कि इसको खुशी आ रही है। और दूसरा कौन सा आपने बताया मुश्तरी के साथ? वीनस है। वीनस, हाँ जी, मुश्तरी और वीनस दोनों खुशकिस्मत सितारे हैं और ये भी मिल रहे हैं, और ये आपस में इनका किरान हो रहा है। ये मिल रहे हैं 24-25 को मिल रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो अपना एरीज हैं, हमल वाले हैं, लियो हैं, असद वाले हैं, और सेजिटेरियस हैं, कौस वाले हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर इनके अच्छे असरात मुरतब होंगे। मेरा और आपका तो एक्वेरियस है, हम तो फिर हमारे लिए तो कोई अच्छे असरात नहीं है। जी, हमारे लिए है कोई ना कोई दोस्त हमारी बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए खुशकिस्मत साबित होने वाला है। कोई दोस्त, कोई हम दोनों के लिए। अच्छा, जबरदस्त। हमारी यारों को बिल्कुल एक जैसे। ये बड़ा आपने जो नुक्ता, इसका जो आखिरी नुक्ता है प्रोग्राम का, बड़ा जबरदस्त है कि एक्वेरियस यानी जो मेरा और फैसल साहब का स्टार है, किसी दोस्त की वजह से बड़ी खुशकिस्मती आने वाली है। बाकी उन्होंने बताया कि एरीज, लियो और इन तीनों के लिए खसूसी तौर पर ज़्यादा अच्छे हालात हैं। अच्छे हालात हैं। नाज़रीन, बहरहाल अपनी ज़बान से गुफ्तगू कर रहे हैं, इशारे दे रहे हैं, और जो लोग इस इल्म को समझते हैं वो उनको पढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। थोड़ा बहुत उस हवाले से प्रेडिक्शन भी होती है। हमने भी इस तरह आज कुछ दुनिया के मामलात डिस्कस किए हैं। ये प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी रहेगा। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह प्रोफेसर गनी जावेद साहब के साथ फिर एक नशिस्त होगी, लेकिन उससे पहले जो हफ्ते के 6 दिन हैं इंशाल्लाह हम आपको सियासी तज्ज़ियात पेश करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अपना और अपने साथियों का, अपने हमसायों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।